Start the class. Let's start the class. Welcome to MSCA classes. आज हम करने वाले हैं चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करने से पहले आपको 9th क्लास में आपने अगर सीरीज के बारे में पढ़ा होगा तो आपके पास मेनली 3 सीरीज होती है। शायद मैंने ही करवाया था आपको। पहले था इंडिविजुअल सीरीज, फिर था डिस्क्रीट सीरीज, फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके, इंडिविजुअल सीरीज से हम स्टार्ट करेंगे। और इसमें क्या है, हमने क्या क्या पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स में? मीन, फिर आपकी बुक की सीक्वेंस से अगर चले तो मोड है, फिर मीडियन है। ठीक है, मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, इन सबको मिला के हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या बोलते हैं इसको? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसका अगर मैं आपको बिल्कुल बेसिक मतलब बताऊं तो ये होती है सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू ऑफ द सीरीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट्स, उन 10 स्टूडेंट में से आपको एक चूज करना है। मान लो उन 10 स्टूडेंट्स में से आपको एक चूज करना है, उसको क्या बनाना है आपको? CR, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो आप क्या करोगे? सबको पूछेगे कि नहीं? सबको पूछेगे कि नहीं? यस सर, सबको पूछेंगे। हाँ, तो इसमें क्या होगा, वो इस तरह का स्टूडेंट होना चाहिए जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, ऐसा स्टूडेंट जो पूरी क्लास को पसंद है, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे, उसको हम क्या बोलते हैं? CR। अरे आवाज रुक गई मेरी क्या? यस सर। हाँ भाई ना। तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? एक ऐसा स्टूडेंट जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे मान लो 10 बच्चे थे जो मैं अभी बात कर रहा था। 10 बच्चों के अगर मैं मार्क्स दिखाऊं आपको, ठीक है, मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है, मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मान लो उसके एक के आए हैं 30 मार्क्स। ठीक है, आउट ऑफ 100 एक के 30 है, एक के 40 है, एक के 50 है, एक के 70 और एक के हम क्या ले लेते हैं? 80 और बाकी कम ले लेते हैं। एक के 20 आए 100 में से, एक के 28 आए 100 में से। तो कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे ले लेते हैं अर्श के, मान लो कितने आए? 35। सर इतने सानिध्या के कम? मान लो कितने आए? 36। मानव के कितने आए? खन्ने के तो 37। 26 आएंगे। ठीक है। हाँ सर, हाँ ये वैरी है सर, पार्शियलिटी हो रही है, मैं नहीं मानता। ठीक है, मैं नहीं मानता 1 सर। 2 सर 3 मैं नहीं 4 मानता, उसको शून्य लगाओ। 5 6 7 8 9 10 10 बच्चे हो गए। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। यहाँ पे क्या है कि इनमें से किसी, अगर आपको पूछता है कोई, मान लो क्वेश्चन पूछता है आपसे कि आपकी क्लास के एवरेज मार्क्स क्या रहे, एवरेज मार्क्स, या फिर आप अप्रोक्सीमेटली आपसे पूछा जाए कि आपकी क्लास के मार्क्स किसके इर्द गिर्द है, तो आप कितने मार्क्स बताओगे? क्या 10 के 10 स्टूडेंट के मार्क्स बता दोगे? नहीं बताओगे। तो आप क्या बताओगे? इसकी एक सेंट्रल फिगर निकालोगे सबकी, फिर बोलेगे अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास ही सब है। एवरेज निकालोगे इसकी। क्या निकालोगे? एवरेज। उस एवरेज को ही हमने क्या बोला? मीन। क्या बोला? मीन।
तो मीन आपको समझ आया। मीन का मतलब क्या हुआ कि ऐसी वैल्यू जो पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करे। वैसे इसका मतलब सबका मीन, मोड और मीडियन का जो मतलब होता है वो भी क्या होता है, सेंट्रल वैल्यू ही होता है। सीरीज की ऐसी वैल्यू, इसको क्या बोला हमने, ये क्या है, एक सीरीज है। इस सीरीज की कोई ऐसी वैल्यू जो इसको पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करे उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल वैल्यू बोलेंगे। तो यहाँ पे मीन का मतलब क्या है, मीन का मतलब है एवरेज। अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज मार्क्स कितने आए क्लास के, तो आप कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस divided by number of observations. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है इन सब का सम कर देंगे हम, इन सब का सम कर देंगे, फिर इनका जो सम आएगा उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये क्या बनेगा, जब इसको सॉल्व करेंगे, 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 20 प्लस 28 प्लस 35 प्लस 36 प्लस 37 डिवाइडेड बाय 10। तो जो आंसर आएगा आपका उसको हम एवरेज वैल्यू बोलेंगे और उसी को हम क्या बोलेंगे, मीन बोलेंगे। ठीक है, और मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। समझ आई बात। तो ये जो हमने सीरीज की, विच सीरीज इज दिस सीरीज इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, क्या आपको यहाँ तक समझ आया कि हम एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज हमने कैसे निकाली, मीन हमने कैसे निकाला। यस सर। सिर्फ हमने प्लस किया डिवाइड बाय नंबर ऑफ, बाकी को आया नहीं भाई समझ। मेरी आवाज आप तक आ रही है। यस सर। ये कौन था, सर मैं मतलब अर्श, यस सर। बाकी सानी एंड खन्ना। सर आई डोंट नो। ओके चलो तो रहने देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा इसको सीक्वेंस से सीखेंगे। अभी हमने सीखा कि मीन क्या था, मीन क्या था, कुछ नहीं था, एवरेज था। एवरेज का मतलब अगर पूरी क्लास में बहुत से मार्क्स आए, बहुत बच्चों के अलग अलग मार्क्स आए, बट आपसे पूछा जाए कि आपकी क्लास में एवरेज मार्क्स कितने आए, तो आपने किस बेसिस पे निकालना है, आप मीन निकालोगे। मीन मतलब एवरेज निकालोगे, फिर आप बता दोगे। एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। इनको या तो ऑब्जर्वेशन बोलते हैं या फिर इनको आइटम्स बोलते हैं। ठीक है, यस बोलो सर। भाई कुछ। यस सर। यार आज एक ही बच्चा बोल रहा कुछ, बाकी भाई बोलो कुछ। यस सर। सानिध्य का नेटवर्क तो नहीं टूट गया, संपर्क टूट गया शायद है। ये ओहो बड़ी दिक्कत आ गई भाई। ये सानिध्य की आवाज है, जी सर। इसका नेटवर्क भी बहुत कमजोर हो चुका है। चलो भाई, तो हम इंडिविजुअल सीरीज से स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, इंडिविजुअल सीरीज में हमने थोड़ा सा अभी देख लिया कि दीज आर ऑल। अगर मैं आपको मान लो क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, तो कैसे पूछेगा, यहाँ पे मेजर्स, अगर वो मल्टीपल चॉइस में पूछता है तो आपको दे देगा कि जो मीन है, ऊपर लिखेगा कि सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, नीचे दे देगा मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, ठीक है, एंड मोड। मोड तो चलो इसी में आएगा, सिर्फ एक चीज और दे देगा वो, मान लो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्या लिखा हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, रेंज, और एक और दे देते हैं यहाँ पे
क्या दे सकते हैं, रिग्रेशन, ऐसे अपनी मर्जी से दे देता हूं मैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का आंसर होगा यहाँ पे मीन। अगर इसमें मीन ना दिया होता, मोड दिया होता, तो आंसर होता मोड। अगर मोड ना दिया होता तो आंसर होता मीडियन। तो समझ जाना कि ये तीनों क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसा भी आता है कुछ में? बिल्कुल बिल्कुल, मल्टीपल चॉइस में पूछ सकते हैं। ओके सर। तो अब हम करते हैं, सबसे पहले एक इंडिविजुअल सीरीज बनाते हैं, तो आपको पता लग जाए ताकि इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है। वैसे आपको पता लग गया होगा, इंडिविजुअल सीरीज होती है जिसमें फ्रीक्वेंसीज ना दी हो, लाइक दिस। अगर मान लो जो x है ये हम ऑब्जर्वेशन के लिए लिखते हैं, यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 एंड 5, मान लो इतनी आपको ऑब्जर्वेशंस दी है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया होगा वो होता है इंडिविजुअल सीरीज। जबकि आपको क्लास 10th में इंडिविजुअल सीरीज का नहीं पूछा जाएगा, वो आपने 9th में ऑलरेडी कर दिया, बट आपको इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो आपके पास ये आ गया 1 2 3 4 एंड 5, तो ये ऑब्जर्वेशन है आपके पास। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसका मीन निकालेंगे x बार इक्वल्स टू, तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए सिग्मा x डिवाइड बाय n। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। सो x बार इक्वल्स टू, सिग्मा का मतलब होता है सम, सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम, सिग्मा का मतलब होता है सम, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, या फिर इसकी जगह लिखा होगा नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब क्या कर रहे हैं राइट होगा पूरा चार्ज। सर एक्स डैश क्या होता है? x डैश x बार मीन मीन, एक्स बार सॉरी, मानव तो और बातें ये कर रहा है उल्टा यार। है होता है सम। तो सर पबजी खेल रहा है सर, शर्म ही नहीं इसको। सर मैं नहीं खेल रहा सर। पबजी तो बेटा बैन हो गई है, तू कौन सी दुनिया में रहता है। नहीं हुई सर, क्या हो गया? ये अब लगा ना पता, पक्का खेल रहा है, हो गया नहीं हुई है सर, ये मैं खेलता हूँ सर, पर हुई नहीं है। मैं खेलता हूँ सर, ये मैं चल 11 से कोई 1 नहीं, खेलता हूँ पापा सर। से बात हो जाएगी जब तब देखेगी। सर नहीं खेल रहा सर मैं। नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ, तू टेंशन क्यों ले रहा है। 1 + 2 + 3 + हाँ 4 जी, + 5, ऑनलाइन है। इसका मतलब है 15। समीशन ऑफ x। ठीक है, सारी ऑब्जर्वेशन का सम। तो कितना बनेगा बेटा, जल्दी करो। 2 + 1 3 3 6 + 4 10 15 डिवाइड बाय 5, तो कितना आया, x बार इक्वल्स टू 3। तो मतलब यहाँ का मीन क्या है आपके पास, 3 आया इंडिविजुअल सीरीज का। अब हम करते हैं डिस्क्रीट सीरीज का। डिस्क्रीट सीरीज में क्वेश्चन कैसे दिया होगा, मान लो यही क्वेश्चन दिया है, तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे होगा, x इस तरह से क्वेश्चन आएगा, इधर x इधर f, फ्रीक्वेंसीज अब ऐड हो जाएगी। तो ऊपर था 1 2 3 4 एंड 5, अब इसकी फ्रीक्वेंसीज भी आएगी साथ में। मान लो 1 2 1 2 1, इस टाइप में इसकी फ्रीक्वेंसीज आ गई। तो अब हम इसका क्वेश्चन देखो बेटा, आपको जो यहाँ से नोट करना है वो करना है। अगर इंडिविजुअल सीरीज है उसका हम मीन कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला अपने पास एंटर करो, x बार इक्वल्स टू सिग्मा x डिवाइड बाय n। सिग्मा हम कैसे लिखते हैं, इसमें शायद साफ सफाई से ना लिखा जाए, ध्यान देना। सिग्मा कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। सिग्मा का मतलब होता है सम, सबमिशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमारा फॉर्मूला जो हो जाएगा x बार इक्वल्स टू सर सिग्मा f, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन सिग्मा x अपॉन n नंबर ऑफ वो ना टर्म। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हाँ, सर आप लिख ही दोगे इससे अच्छा, कुछ समझ नहीं आ रहा। सिग्मा एक्स बार अपॉन एन, ये इस तरह से x बार इक्वल्स टू, इंडिविजुअल सीरीज का ये सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। x का मतलब है जो ऑब्जर्वेशन दी है उनका सम, डिवाइडेड बाय n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, गिनती करनी है उनकी, ठीक है। और इसमें आपकी बुक में हो सकता है इसकी जगह ऐसा लिखा हो, सिग्मा इस तरह, सिग्मा x i डिवाइड बाय n। तो आपकी बुक में i लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ पे x बार अब सीखेंगे हम डिस्क्रीट सीरीज का। डिस्क्रीट सीरीज में सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। यहाँ पे नीचे n है, यहाँ पे सिग्मा एफ आई का मतलब है सिग्मा एफ, खाली आई को छोड़ो आप, आई कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे याद भी रखना कि n इज रिप्लेस्ड बाय सिग्मा एफ। n को रिप्लेस कर देता है समीशन ऑफ f व्हेन फ्रीक्वेंसी इज गिवन। जब फ्रीक्वेंसीज दी हो तो वहां पे n गिनती नहीं की जाती, वहां पे सम किया जाता है किसका, f का, उसको लिखा जाता है n के लिए। तो यहाँ पे n आना था, n की जगह हमने क्या लिखा, सिग्मा f। तो आप समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं। क्वेश्चन कर तो नहीं रहे आप लोग जो बिल्कुल चुप हो चुके हैं कि मेरा इंतजार कर रहे हैं भाई? Yes, sir. सर मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन आ रही है सर, हाँ आप बोलिए क्या बोल रहे बोलिए। हो सर? हाँ सर आप फ्रीक्वेंसी जोड़ रहे हो साथ में, कुछ पहले नहीं पढ़ा। देखो, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया वो रखो याद। जब हमें इंडिविजुअल सीरीज दी है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, f है नहीं, f इज नॉट गिवन। तो उस केस में जो यस नीचे सर। डिनोमिनेटर में हमने लिखा वो लिखा n। n का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स मतलब गिनती इनकी 1 2 3 4 5। समझ आई बात? यस सर। अब जब फ्रीक्वेंसी आएगी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं दी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, तो अब नीचे n नहीं लिखा जाएगा, अब उसकी जगह लिखा जाएगा समीशन ऑफ f। क्या लिखा जाएगा, समीशन ऑफ f, क्योंकि समीशन ऑफ f n का काम करता है जब ये दिया होता है f। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके सर। देखो सुनो मेरी बात, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन करूं तो कैसे करूंगा। 1 1 टाइम है तो एक बार लिख लिया, 2 2 टाइम्स है तो 2 एंड 2 आ जाएगा, फिर 3 1 टाइम है तो 3 लिख लिया, 4 2 टाइम है तो 4 4, फिर 5 1 टाइम है तो 5 लिख लिया। अगर इनकी गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितना बन जाएगा n, 7। और अगर हम ये सारा ना किए हुए सीधा सीधा समीशन ऑफ f करे तो वो भी 7 ही बनेगा। इसीलिए n और सिग्मा f एक ही चीज है। समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. सानी जी Hello. समझ आगे आया? सर समझ। ओके आया? सर। चलो फिर क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। इस क्वेश्चन को करिए, कैसे करेंगे इसको, देखो विल डू इट क्विकली। यहाँ इस तरह से टेबल बनाया, यहाँ पे x लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे x लिख लिया, यहाँ 1 2 3 4 एंड 5, फिर लिखना है आपको फ्रीक्वेंसी को इसके आगे। तो फ्रीक्वेंसी आपने लिख लिया, सर समेशन का मतलब सम होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 1 2 1। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, f x, ठीक है, आपकी बुक में क्या होगा, f i x i, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, f इंटू एक्स, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 1 5, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, फॉर्मूले में क्या है, इसका सम। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल्स टू 1 प्लस 4 5 प्लस 3 8 प्लस 8 16 प्लस 5 21, ठीक है।
फिर यहाँ पे समीशन ऑफ एफ भी कर देंगे, एफ आई या एफ, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 + 2 3 3 + 1 4 + 2 6 + 1 7। अब यहाँ पे पुट कर दो x बार इक्वल्स टू 21 डिवाइडेड बाय 7, तो कितना आ गया x बार? समझ आया कि नहीं आया? ये कौन सी सीरीज थी? डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में हम किस तरह से निकालते हैं मीन को, वो भी हमने सीखा। ये फॉर्मूला भी नोट कर दीजिए। तो अभी तक हमने 2 फॉर्मूले किए, मैं साइड में लिख लेता हूँ अलग कलर में। हमने पहले किया इंडिविजुअल सीरीज का, सीरीज की पहचान आपको हो गई होगी, तो वो था x बार इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n, और दूसरे का हमने किया सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। ये था आपका डिस्क्रीट सीरीज का। तो 2 फॉर्मूले किए, क्या आपको समझ आए? हम आगे बढ़ सकते हैं क्या थर्ड सीरीज की ओर? यस सर, बढ़ सकते हैं। हेलो, नहीं बढ़ सकते क्या कोई बिल्कुल। मेरी सुन बाकी पा सर मतलब हम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं सिचुएशन देख के। अरे नहीं भाई, तो ये तो इंडिविजुअल सीरीज का है ना, ये वाला सीरीज अलग अलग है ना। क्वेश्चन इस टाइप में आएगा तो ये वाला लगेगा, इस टाइप में आएगा तो ये वाला लगेगा, क्यों होगा? अच्छा ठीक है सर, ठीक है, समझ गया सर, समझ समझ गया। आया? यस सर, आ गया सर, आ गया। ओके ओके। तो इसमें अब हम जो ये वाली सीरीज है बेटा, ये वाली दिस वन, इसमें हम और मेथड से भी सॉल्व करते हैं। जरूरी नहीं है जो ये वाला किया हमने, इसको आप लिख लीजिए डायरेक्ट मेथड। इसको क्या लिखेंगे आप? ये वाला जो था, इन दोनों को डायरेक्ट मेथड लिखिए, डायरेक्ट मेथड। इंडिविजुअल का भी डायरेक्ट मेथड है, डिस्क्रीट सीरीज का भी ये डायरेक्ट मेथड है। तो हमें और मेथड्स भी करने पड़ेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में कोई और मेथड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो हमें बाकियों पे करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें पूछ सकते हैं। वैसे तो आपको डायरेक्टली अगर आएगा क्वेश्चन तो वो आता है आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज का, बट अभी हमें डिस्क्रीट में भी सीखना पड़ेगा, तो थोड़ा हम टाइम लगा देते हैं इसमें। हमें क्या नॉलेज तो गेन करनी पड़ेगी, तो हम कर देते हैं इसको। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करेंगे, तो कैसे करेंगे देखना ध्यान से। अगर आपने किया होगा 9th में तो आपको याद आ जाएगा, नहीं किया होगा तो नहीं आएगा। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? अगर हम इसको डिस्क्रीट सर, ये सीरीज भी को डिस्क्रीट हम सीरीज का है। डिस्क्रीट सीरीज को हम कर रहे हैं इस टाइम कौन से मेथड से? या तो इनडायरेक्ट बोलेंगे, या फिर शॉर्टकट, या फिर इसको बोलेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। इसी क्वेश्चन को हम दोबारा से करेंगे, और आंसर भी हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। अगर डायरेक्ट मेथड से हमारा आंसर आया है 3, तो इनडायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड से भी इसका आंसर 3 आना चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को करना शुरू कर देते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम लिख लेंगे x। x हमारे पास है 1 2 3 4 5, और उसके बाद फ्रीक्वेंसीज हमारे पास है 1 2 1 2 1, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे d निकालना है। क्या निकालना है? d। व्हाट इज d? d इज डेविएशन, लिख भी लेना बेटा साथ साथ, डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन। टेकन फ्रॉम मीन नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे? एज्यूम्ड मीन। टेकन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। अब हम करेंगे क्या कि इसमें से हम किसी एक को एज्यूम्ड मीन ले लेंगे, किसी एक को हम एज्यूम्ड मीन ले लेंगे। एज्यूम्ड मीन लेने का तरीका क्या है? देखो, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, तो मैक्सिमम जो आपका मैक्सिमम टाइम क्या, हमेशा जो मीन वैल्यू होगी वो कहाँ से आएगी? इनमें से आएगी कि नहीं? मान लो ये मार्क्स थे, आपसे एवरेज मार्क्स पूछे, तो इन्हीं में से कोई टर्म आएगी जो एवरेज, जो सबको शो कर रही होगी। एक ऐसी वैल्यू होगी, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, जो सबको इनको शो करेगी। वैसे ही यहाँ पे भी जो आंसर आएगा वो इसी में से आएगा। आप मेथड जो मर्जी लगा दो,
या तो इसके बीच में आएगा, जैसे 2.5 आ गया, 3.5 आ गया, या फिर सीधा आ जाएगा 3, 2, कुछ भी आ सकता है। तो अगर हम इसी में से पहले अपना मतलब सीधा आंखों से देख के हम सीधा इसमें से एक एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं कि ये इसका मीन होगा, ठीक है, उसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम कैसे करेंगे, देखो मान लो हमने इस वाले को एज्यूम मीन ले लिया, हमने थर्ड को क्या ले लिया, एज्यूम मीन ले लिया, थर्ड को नहीं 3 को, ठीक है। तो 3 को अगर हमने एज्यूम मीन ले लिया, हम अब क्या निकालेंगे, डेविएशंस निकालेंगे। डेविएशन किससे निकलती है, डेविएशन टेकन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, मतलब यहाँ पे d कैसे निकलेगा बेटा, x माइनस ए। d कैसे निकलेगा, x माइनस ए। व्हाट इज ए, इज एज्यूम्ड मीन। a क्या है, एज्यूम्ड मीन है, जो आपने अपनी मर्जी से, a है आपका एज्यूम्ड मीन। अब डेविएशन कैसे लेते हैं आप, x माइनस ए करके। तो यहाँ पे हम d निकालना स्टार्ट कर देते हैं, तो कैसे निकलेगा, x माइनस ए, यहाँ पे क्या होगा, x क्या है 1 और a क्या है 3, तो 1 माइनस 3 क्या बनेगा, -2। फिर 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 कितना बनेगा, -1। 3 माइनस 3 यही वाला x है और यही वाला a है, तो 3 माइनस 3 क्या बनेगा, 0। 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2। जल्दी से बताइए ये स्टेप समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से। नहीं सर, Yes, sir. आपने वो कैसे, आपने एज्यूम अपने आप किया 3 किया, आपने कुछ हाँ निकाला? नहीं, ये मैंने अपने आप किया, मैं इसकी वेट कर रहा था कि इसकी क्वेश्चन आप क्वेश्चन करे कि ये कैसे लिया आपने। एक मैंने तो डायरेक्टली ले लिया देख के, ठीक है। एक बात बताओ ओके। कि अगर आपको इनमें से कोई वैल्यू चूज करने के लिए बोली गई है, तो आप स्टार्टिंग की तो बताएंगे नहीं, क्योंकि आप बीच की जैसी वैल्यू बताएंगे जो इसको भी रिप्रेजेंट करेगी, इसको भी रिप्रेजेंट करेगी, बताएंगे कि नहीं। बिना कैलकुलेट किए अगर आपने बताना है तो आप क्या बताओगे, सेंट्रल वैल्यू बताओगे, यस सर। सेंट्रल वैल्यू बताएंगे ना। सर यस सर। ओके, रिज्यूम करते क्लास को यहाँ पे। अब बताइए आप, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको कि हमने 3 लिया, मान लो क्यों लिया हमने, आपको कुछ आइडिया लगा इसका, आपको एक ऐसी वैल्यू पूछ रहे हैं जो आप पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करे, तो सेंटर की जैसी वैल्यू होगी कि नहीं होगी वो। आ गया सर समझ। अब आप अगर मान लो ऐसा नहीं आता समझ आपको, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, तो 5 डिवाइड बाय 2, तो कितना आया, हाफ हाफ में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.5। 2.5 का मतलब 2.5 से अगले वाली टर्म, तो अगले वाली हमने 3 ले ली, तो ये आपको डायरेक्ट तरीका है अगर आपने ऐसे करना है तो। वैसे आप डायरेक्टली अगर आप इसकी जगह 2 भी लेते तो भी आपका आंसर आ जाता, बट वो मूर्खता होगी कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि कौन सी वैल्यू इसको रिप्रेजेंट कर सकती है, फिर भी आप 2 ले रहे हैं, तो वो गलत बात है। तो हम आगे करते हैं सॉल्व। अब जो इसका फॉर्मूला होगा बेटा, फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, याद रखना इस आंसर को, हमने इससे भी यही आंसर लाना है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ इसका। फॉर्मूला इसका क्या होगा, सिग्मा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा, x बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा एफ डी, तो आपको काम क्या करना है, अब एफ इंटू डी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ 1 इंटू -2 क्या होगा, -2। 2 इंटू -1 क्या होगा, -2। 1 इंटू 0 क्या होगा, 0। 2 इंटू 1 क्या होगा, 2। 1 इंटू 2 क्या होगा, 2। फिर आपको क्या करना है, एफ और डी जब मल्टीप्लाई करके आ गए तो अब आपको सम निकालना है, तो सम निकाल दीजिए इसका, सिग्मा एफ डी। तो यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो -4 बनेगा, ये वाला +4 बनेगा, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 0। और यहाँ पे आप सिग्मा एफ करोगे तो ये आएगा आपका 1 + 2 3 4 5 6 7 7 आ जाएगा, ठीक। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसको। सॉरी, यहाँ पे मैंने फॉर्मूले में एक गलती कर दी। फॉर्मूले में गलती क्या है,
यहाँ पे फॉर्मूले में होगा a प्लस, फॉर्मूले में क्या होगा a प्लस, इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, x बार इक्वल्स टू a प्लस, फिर इसके बिल्कुल सामने लाइन होनी चाहिए सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय सिग्मा एफ। तो x बार इक्वल्स टू हमने a कितना लिया था 3, सर हाँ जी 3, सर तो इसमें हमारे को मीन तब भी निकलेगा ना जब हमारे को एज्यूम्ड मीन, मतलब हमारे को क्वेश्चन में लिखा होगा कि एज्यूम्ड बिल्कुल मीन, बिल्कुल पहले आपको assumed mean क्वेश्चन ढूंढो, में फिर mean मेंशन निकालो। किया होगा कि आपको ये एज्यूम्ड मीन मेथड से करना है, अच्छा ठीक है। तो a हमारे पास कितना है ओके 3 प्लस सिग्मा एफ डी 0 है डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ 7 है, तो ये आया 3 प्लस 0 इक्वल्स टू 3। तो पहले आंसर कितना था 3 और अभी भी x बार कितना आया 3। तो आप जिस मर्जी मेथड से कर लीजिए आपके पास आंसर सेम ही रहेगा। समझ आई बात? समझ आई बात? सानी, खन्ना, अर्श? सर सुनो, हाँ जी, सर जो ये आपने लिया ना सिग्मा एफ डी, हाँ तो सर ये एफ डी हम जो अज्यूम्ड मीन लिया है उसका ही लेंगे? क्या क्या यार देखिए सर आपने यहाँ ये जीरो कैसे आया? 0, हाँ जी सर, यार यहाँ 0/7। देखिए आप आंख खोलिए तो यहाँ पे सबमिशन ऑफ एफ डी 0 आया है, वही पुट किया मैंने यहाँ से, यहाँ पे मैंने f और d को मल्टीप्लाई किया है, तब बनेगा ना एफ डी, f इंटू डी। फिर उसका किया मैंने सम, तो यहाँ पे भी किया सम एफ डी का, वो आया 0, तो यहाँ पे पुट कर दिया इसकी जगह। अच्छा ये सम निकाला ना आपने पूरा? हाँ सम निकाला, एफ डी पहले f इंटू डी कैलकुलेट किया, फिर उसका सम किया, तो यहाँ पे पुट कर दिया, बस ये 2 मिनट से फॉर्मूला है। कॉपी कर लूं, 2 मिनट। अरे आराम से करो यार, 2 मिनट ही बचे हमारे पास, 2 मिनट्स एंड 54 सेकेंड्स। जीरो सर कर दिया। कर दिया? 2 ओके तो अब हमारे पास 3 मिनट है, मुझे नहीं लगता 3 मिनट में हम कर पाएंगे, बट कोशिश पूरी करेंगे कि हम कर ले। अब हम ये क्या हुआ? तो अभी हमने कौन सा करना है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। थोड़ा जल्दी जल्दी करवाऊंगा। कॉन्टिन्यूअस सीरीज का पहले फॉर्मूला लिख लो, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती क्या है हमारे पास, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इसको बोलते हैं हम क्लास इंटरवल। इसमें कॉन्टिन्यूटी में दिया है, जैसे 0 और 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए, मान लो 1 के आए, 10 और 20 के बीच में 2 के आए, 20 और 30 के बीच में 1 के आए, 30 और 40 के बीच में 2 के आए, 40 और 50 के बीच में 1 के आए। इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसीज दे दी, तो इसको बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसमें हमें x नहीं दिया होता है, x हमें निकालना पड़ता है। वो कैसे निकलता है, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, L1 प्लस L2। L1 क्या है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट L2। तो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, तो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 5। ऐसे भी आप देख सकते हो, अगर डायरेक्टली देखें 0 और 10 के बीच में सेंट्रल ए होती है इसका एवरेज, दोनों का एवरेज, तो 5 आएगा। यहाँ पे 10 और 20 का 15, इधर 25, इधर 35, इधर 45। नाउ x आपने निकाल दिया, अब x और f को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, एफ एक्स तो क्या आएगा 5, 30, 25, 70 एंड 45। तो एफ एक्स आ गया। अब सम करना है आपको, इसका सम कितना आएगा 5, 10, 15, 3, 2, 5, 7, 5, 12, 4, 16, 1, 17, 175 और सिग्मा एफ आएगा आपका 7। अब इसमें पुट कर दीजिए 175 डिवाइड बाय 7, 7 2 जा 14, 3 7 5 जा 35, आंसर इज 25। अगर नहीं समझ में आया तो हम इसको दोबारा करेंगे,
आज के लिए इतना ही। लेट्स कॉल इट अ डे, सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच। Let's call it.